नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़। अभी समय 8 बजने में 10 मिनट कम है और अब तक की जो सबसे बड़ी खबरें निकल कर आई हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ये इस्तीफ़ा किन कारणों से हुआ है। अभी कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से जुड़ने के लिए, सीजेपी के वर्कर से जुड़ने के लिए और जेनजीज से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम स्टाइल में वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और उसे मान भी लिया गया। अब देखिए, कुछ अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि सीजेपी के जो ऊपर के जो नेता हैं, तथा कथित जिनको नेता हम कह रहे हैं, हालांकि वो सीजेपी में ऐसा कोई नेता जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन सीजेपी की जो मीटिंग हुई थी जेपी नड्डा से और एक दूसरे केंद्रीय मंत्री से, उनके साथ मीटिंग में बात की गई थी कि अब आने वाले 2-4 दिनों में फिर से संसद के लिए मार्च होगा और संसद पे मार्च के लिए आह्वान शुरू हो गया था। उनको दिया गया था समय कि आप कुछ सोच समझ के हमें बताइए कि भाई क्या होना, इस्तीफा होगा या नहीं होगा, उसके बाद आगे की बातें हो। अब सरकार ने उनसे समय मांगा था 24 घंटे का। अब 24 घंटे के समय में सारी मंत्रणा हुई, सारी बातचीत हुआ और निष्कर्ष ये निकल के आया कि भाई इस्तीफा दे के इस आंदोलन को अब से भी अपने पाले में कर लिया जाए। आप समझने वाली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या केंद्र सरकार अब पूरी तरीके से इस पूरे मुद्दे को अपने पाले में ला चुकी है। कैसे? अब सीजेपी जो है उसने आधिकारिक रूप से बयान दे दिया है कि जंतर मंतर से प्रदर्शन खत्म है। ठीक, अब जंतर मंतर से प्रदर्शन हो गया खत्म। उधर सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया है। अब इस दोनों केसेस में समझिए, एक तरफ अनशन टूट गया और यहाँ प्रदर्शन खत्म हुए और उसके बदले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें आगे क्या जिम्मेदारी मिलती है, हालांकि मैंने अभी आज एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने धर्मेंद्र प्रधान की मजबूती और उनकी वो कितने मजबूत हैं पार्टी में, संगठन में, इसकी बात हुई थी। लेकिन अब देखना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को आगे क्या जिम्मेदारी मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इस्तीफे के बाद, इसके बाद जो कांग्रेस और विपक्षी दल जो इस पूरे मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो नम पड़ेंगे। अब देखना ये है कि अच्छा, इसमें सरकार अब बिल लाने की बात कर रही है, सोमवार को संसद में बिल लाने की बात हो रही है। अब इस बिल पे चर्चा होने से पहले विपक्षी पार्टियों का क्या अपना एक प्रोपेगेंडा होगा, वो क्या सोच के अब आगे के उनके एग्जैक्टली क्या वो डिसाइड करने वाले हैं, या अब आगे वो किस तरीके से इस प्रदर्शन के बाद अपनी मजबूती को वैसे ही रख पाएँ, उसके लिए वो क्या कर पाएंगे। अब संशोधन बिल पर बात होनी है। आने वाले समय में अब केंद्र सरकार, एनडीए सरकार मजबूती से इस मुद्दे पर अपने पाले में सारी बातों को रखने का प्रयास करेगी। अब वहीं राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और केंद्र सरकार, इन तीनों से, खास करके नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने के लिए एक नया बवाला शुरू करने की उम्मीद ऐसी लग रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सोमवार को अब माफ़ी मांगने पर बातें शुरू होंगी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास फिलहाल अब कुछ बचा नहीं है। तो अब देखना यह है कि कितने दिन तक अब सरकार संसद में बिना बहस के ऐसे ही संसद का सदन कार्यवाहियाँ स्थगित हो रही हैं। सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि सरकार और सीजेपी के बात और फैसले के बाद सभी मांगों पर सरकार सहमत हो गई है सीजेपी के। अब केंद्र ने यह भी कहा है कि मुआवजों पर नियमों के तहत फैसला करेगी। भाई 1 करोड़ देने की बात थी, उस पर ना ही सरकार ने ना कहा है ना हाँ कहा है, लेकिन ये कहा है कि केंद्र नियमों के तहत उन सभी मुआवजा जो देना है उस पर बातचीत करेगी, समझेगी। एफआईआर जो है उसकी कॉपी साझा की जाएगी। अच्छा, एफआईआर में एक बात और निकल के आई है कि ऐसा दिल्ली पुलिस कह रही है कि इस प्रदर्शन में बहुत ऐसे वांटेड और अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल थे, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है फेस रिकॉग्निशन से। अब देखना ये है कि क्या उन पर जो एफआईआर है उनको भी वापस लेना है। हालांकि इस मुद्दे पर तो सरकार और पुलिस बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। जो अपराधी किस्म के लोग हैं जो उस प्रदर्शन में देखे गए हैं, पाए गए हैं, उन पर तो एफआईआर जो है वो रहेगी और कैंसिल नहीं होगी। इसके अलावा छात्रों पर जो एफआईआर की बात है उसको सरकार उस पर थोड़ा नरम अपना रुख दिखा रही है। सभी एफआईआर वापस ली जाएगी, ये जेपी नड्डा ने कहा है। और दर्ज एफआईआर की कॉपी भी है, वो भी साझा करेंगे, वो लोग उसको शेयर करेंगे। शिक्षा सुधारों पर चर्चा होगी, ये भी जेपी नड्डा ने कहा है कि शिक्षा सुधारों पर बातचीत, अभी चर्चा कहाँ होनी है, सदन में होनी है। अच्छा, वहीं सीजेपी का ऐसा कहना है कि 4-5 दिन बाद फिर वो बात करेगी। अब किस मुद्दों पर बात करेगी, किन मुद्दों पर बात करेगी, लिखित गारंटी चाह रही है सीजेपी।
कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये जो पूरा रायता फैला है, ये समेटने की तैयारी दोनों तरफ से शुरू हो गई है। उधर प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी इसे स्टूडेंट्स की जीत कहा है, राहुल गांधी ने भी स्टूडेंट्स की जीत कहा। अब विपक्षी पार्टियां समझ रही हैं कि क्रेडिट लेने का समय नहीं, और अगर ये क्रेडिट ले लेती हैं विपक्षी पार्टियां तो हल्की हो जाएंगी। सोच समझ के एक एक चाल, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, चल रहा है। अब इस पे अलग अलग बयान आने शुरू हो गए हैं, जैसे संजय सिंह ने भी कहा है और ओवैसी ने भी अपने बयान दिए हैं। सब एक तरह से देखा जाए, अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी है। तो अब बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। अब देखना ये है कि सोमवार को खास करके इस मुद्दे पर आगे क्या बहस सदन में चलती है। बने रहिए अरुंधति न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सटीक समय पर और बेहतरीन खबरों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।